हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग लोक प्रशासन विषय पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन विषय में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसका टॉपिक था लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और फिर इसका महत्व। साथ ही लोक प्रशासन के साथ क्या क्या चुनौतियां हैं वर्तमान समय में, इन सारी बातों को हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच में समानता को पढ़ेंगे, असमानता को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या निजी प्रशासन में सार्वजनिक प्रशासन की अपेक्षा अधिक निपुणता पाई जाती है, इसे भी जानेंगे। तो आइए हम एक एक करके जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को जानते हैं। चैप्टर 2 है, जिसका नाम है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का जो ये बुक है, ये डॉक्टर एस.सी. सिंघल का है और उस बुक को ही हम पढ़ा रहे हैं, ताकि जितने प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा भी होता है, उसमें कई प्रकार का क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाता है, तो एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं आता है। और बुक में जितने प्रकार का क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कभी आता है लोक प्रशासन क्या है, फिर कभी आता है निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है और फिर क्या असमानता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है वर्तमान समय में किसकी प्रासंगिकता अधिक है, इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस को जानेंगे। तो ये जो बुक है एस.सी. सिंघल का बुक है। एस.सी. सिंघल के बुक को जो है हमने देखा कि ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक है और नया वर्जन है। कंटेंट भी नया नया इसमें डाला गया है, क्योंकि पहले के जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है, जैसे बी.एल. फारिया हो गया और भी कई विद्वान है, जैसे लक्ष्मीकांत का भी है, तो इतनी अच्छे से नहीं है। वर्तमान समय के अनुसार जो है उसमें जो है प्रासंगिक नहीं हमको लगा, इसलिए एस.सी. सिंघल का बुक जो हमने पढ़ा, तो जो नवलोक प्रशासन जो है या फिर वर्तमान समय में जो टेक्निकल का जो समय आ गया है, तो टेक्निकल समय में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से काम कर रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसीलिए हम एस.सी. सिंघल के बुक को जो है हमने यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, यहाँ पे एक हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल का कथन है सबसे पहले कि सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये हेनरी फेयोल ने कहा है। सबसे पहले हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, और क्वेश्चन भी आता है तो सबसे पहले हम परिचय को लिखते हैं। इसमें है कि किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है, यानी कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ काम किया जाता है, और जब ये काम संगठित रूप से तथा व्यवस्थित ढंग से की जाती है, तो इन क्रियाओं के योग को हम प्रशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और जब ये क्रियाएं सरकार द्वारा की जाती है, तो इसका योग लोक प्रशासन से जुड़ जाता है। और जब ये क्रियाएं साधारण व्यक्तियों द्वारा, यानी कि पर्सनल व्यक्ति द्वारा, जैसे कोई कंपनी का मालिक है
किया जाता है तब इनका जो योग हो जाता है वो निजी या व्यक्तिगत प्रशासन से हो जाता है। तो इस प्रकार लोक प्रशासन और निजी प्रशासन प्रशासन के ही दो भाग है। प्रशासन एक व्यापक एवं विशिष्ट शब्द है जिसके अर्थ के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रशासन आ जाते हैं, जैसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। मूल प्रशासन के भाग के कारण दोनों में कुछ समानताएं भी पाई जाती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में बहुत कुछ समानताएं हैं, जिसमें कि फेयोल, MP फॉलेट, L उर्विक यानी लूथर उर्विक जैसे विद्वान इन दोनों के प्रशासकों में भेद नहीं करना चाहते हैं। हेनरी फेयोल ने कहा है कि अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भली भांति लागू किया जाता है। उर्विक ने भी कहा है कि यह बात गंभीरता पूर्वक सोचना कठिन है कि बैंकों में काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक अलग शरीर क्रिया विज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग विज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो है उर्विक ने कहा है। आइए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्या क्या समानता है, उन सारे समानता को पॉइंट्स के रूप में हम रखते हैं और उस पॉइंट्स का हम डिफिनेशन करते हैं। और जैसे हम पॉइंट्स को जान लेते हैं तो पॉइंट्स के आधार पर हम उसका डिफिनेशन अपने अंतरात्मा से भी जो है लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे कि दोनों प्रशासनों में संगठनों का स्वरूप लगभग एक सा होता है, क्योंकि कोई भी अगर उद्देश्य के लिए अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें संगठन होना चाहिए, जो कि दोनों में होता है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में। दोनों प्रकार के प्रशासन में प्रशासनिक वर्ग, लिपिक वर्ग, निम्न कर्मचारी आदि होते हैं, जैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक कर्मचारी होते हैं। दोनों प्रशासन में संगठन के कार्य को विभिन्न स्तरों पर बांटकर पद सोपान तैयार किया जाता है। पद सोपान मीन्स हायरार्की सिस्टम, हायरार्की सिस्टम मीन्स सबसे ऊपर और सबसे नीचे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सारे जो है ये जो है बटा हुआ है। तो दोनों प्रशासन में कहा गया है कि संगठन का स्वरूप लगभग एक सा है। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोनों प्रशासनों में पोस्ट कॉर्प क्रियाओं का प्रयोग होता है। पोस्ट कॉर्प, POSTCORP। पोस्ट कॉर्प का मीनिंग होता है P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफ, D से डायरेक्शन, Co से कॉपरेशन और R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए ये पोस्ट कॉर्प जरूरी है, चाहे वो निजी प्रशासन हो या पब्लिक प्रशासन हो, दोनों में ये जरूरी है। P से प्लानिंग मीन्स योजना बनाना है, O से ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि संगठन बनाना है, S से स्टाफ दोनों को रखना है और D से डायरेक्शन भी देता है। जो सबसे ऊपर पोस्ट पर रहता है वो नीचे वाले को जो है डायरेक्शन देता है। ठीक है, और फिर को से कॉपरेशन, जब तक कि एक दूसरे को हम हेल्प नहीं करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, समन्वय करके चलना पड़ता है। री से रिपोर्ट भी करना पड़ता है, क्या काम किया, क्या कहाँ तक हुआ, रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। और फिर बजटिंग भी होता है, चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों में बजट का काम होता है। तो ये समानता रहा। तीसरा जो पॉइंट है समानता का वो है दोनों प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क का महत्व होता है। जनसंपर्क, लोगों से मिलना जुलना दोनों में होता है, चाहे कोई कंपनी वाले ही है या फिर पब्लिक है, पब्लिक प्रशासन है। दोनों प्रकार के प्रशासनों में यह
भरसक प्रयत्न रहता है कि वे जनता से संपर्क स्थापित करके उनको अपने कार्यक्रमों व सेवाओं से अवगत कराएं तथा उनकी समस्याओं में अपनी रुचि दिखाएं। दोनों प्रशासन जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है, दोनों प्रकार के प्रशासनों की प्रगति तथा विकास उनके पदाधिकारियों पर निर्भर करता है, स्टाफ पर निर्भर करता है। दोनों प्रशासनों की सफलता उनके जितने प्रकार के पदाधिकारी है और पदाधिकारी की योग्यता क्या है, कुशलता कितना है, कितना कर्मठ है, कितना सच्चाई ईमानदारी से काम करता है, इस पर जो है निर्भर करता है। अगला जो पॉइंट है, दोनों प्रकार के प्रशासनों में अन्वेषण व खोज की आवश्यकता होती है। ठीक है। दोनों प्रकार के जो प्रशासन है, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन होता है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो निजी प्रशासन हो। तो निजीकरण जो है, उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन LPG के नाम से जाना जाता है और ये LPG 1991 से जो शुरुआत हुआ है। ठीक है। और दोनों प्रकार के प्रशासन में ये चीज़ आता है। अब आइए जान लेते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानता क्या है। तो यहाँ तक जो है सब असमानता को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोग सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं और आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है हम छोटा छोटा करके इसे जो है हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे।